है एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज़ होगी आईपीसी के बारे में। और ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए होगी। बिगनर्स ऐसे जो भी अभी भी लॉ में नया नया एडमिशन लिए हुए हैं, उनको आईपीसी समझ नहीं आ रही है, तो मैं उनके लिए एक आईपीसी की पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक लेवल पे मैं ये उन सभी स्टूडेंट को काम आएगी जो बिगनर्स हैं, जो नए लेवल पे हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लॉ की प्रिपरेशन। तो किसी न किसी स्टेज पे उनको ये काम आएगी। तो आज अगर हम बात करें तो आईपीसी के पहले ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें कि आईपीसी के बारे में जो नाम है उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका नाम है द इंडियन पीनल कोड 1860, क्योंकि ये 1860 में बन के तैयार हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा द इंडियन पीनल कोड 1860। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो देखिए, जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ हमेशा दो तरीके की आपको मिलेगी। एक लॉ आपको मिलेगी जो कि प्रोसीजरल लॉ होगी। अब इस प्रोसीजरल लॉ में कौन कौन सी लॉ हो सकती हैं, जैसे आपकी सीआरपीसी, आप कह सकते हैं सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये सारी प्रोसीजर बताती हैं कि कोई काम हुआ, कोई अपराध हुआ तो कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, आपको प्रोसीजर बताती हैं, प्रक्रिया बताती हैं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और आपको उस स्टेप को फॉलो करना होगा। आपके कोर्ट को इस स्टेप को फॉलो करना होगा, लॉयर्स को इस स्टेप को फॉलो करना होगा, साथ ही साथ क्रिमिनल जो हैं, जो विक्टिम हैं, सारे के सारे लोगों को इन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करने होंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ आईपीसी की, तो हम प्रोसीजर लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आईपीसी किसी भी तरीके का प्रोसीजर नहीं बताता है। ये क्या बताता है, ये आपका सब्सटेंटिव लॉ है। इसका मतलब ये आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई काम आपने किया तो काम दो तरीके के हो सकते हैं। एक अच्छा काम हो सकता है, सेकंड नंबर क्या होगा, बुरा काम होगा। तो चलिए, अच्छा काम में हम लोग कह देते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, सारी चीज़ें, ये सारे काम अच्छे हैं। ये आईपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है। आईपीसी में क्या डिफाइन होगा, बुरा काम। अब बुरा भी दो तरीके का हो सकता है, एक मोरली बुरा और दूसरा नंबर क्या है, जो कि आपकी आईपीसी में बताया गया है। अब मोरल में बुरा क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप एक अच्छे तैराक हों, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती हो, आपके सामने कोई बंदा डूब रहा हो, तो क्या आप उसे बचाने के लिए बाउंड हैं? तो आप कहेंगे क्यों नहीं, मैं एक अच्छा तैराक हूँ, मैं उसे बचा सकता हूँ। तो आपने फिर भी उसे नहीं बचाया, आपने उसको क्या किया, डूबने दिया। अब जब वो डूब गया तो क्या कोई आपने अपराध किया? तो कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने बुरा काम तो किया, आप बचा सकते थे, पर आपने अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आईपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है। एक दूसरा लेते हैं, एक गरीब भिखारी आपके दरवाजे पे आता है, ठीक है, आपको क्या है, उसको खाना देना है। अगर वो आपने उसको खाना नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा, गिर के मर जाएगा, मतलब इतना कमज़ोर है कि वो अब मर सकता है। आपने क्या किया, आपको उसे खाना देने का था कि मोरली अगर आपको देखा जाए कि आपका एक काम था कि अगर आपने उसको खाना दे दिया होता, पानी दे दिया होता, तो मे बी वो भिखारी बच सकता था। बट आपने क्या किया, आपने खाना नहीं दिया और वो क्या हुआ, गिरा और मर गया। तो आपने जो नैतिकता वाली बात होती है उसके अकॉर्डिंग तो काम नहीं किया। आपको उस गरीब बेचारे को पानी दे देना था, पर आपने नहीं दिया। तो क्या आपने कोई क्राइम कर दिया? तो आपने कोई क्राइम नहीं किया, यानी कि आपको इसके लिए भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो जो बुरा काम आप कर रहे थे उसमें भी दो चीज़ें मैंने बताई कि पहली चीज़, कोई नैतिकता का काम, यानी कोई ऐसा नैतिक का काम जो आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया, फिर भी इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब पनिशमेंट किसके लिए मिलेगी, तो टोटल 511 सेक्शन, जिसमें से कुछ सेक्शनों में बता दिया गया है कि ये काम आप करेंगे तो इस काम के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो आईपीसी बताती है टोटल 511 सेक्शनों में अलग अलग तरीके की हैं। कुछ काम करने पे आपको सज़ा मिलेगी, कुछ काम में आपको बचाव मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ डेफिनेशन क्लॉज भी हैं। तो इसी अकॉर्डिंग ये 511 सेक्शन में क्या हो रहा है कि इसी 511 सेक्शन को आपको आईपीसी बता रही है। और आईपीसी क्या बता रही है कि ऐसी मौलिक विधि है जो कि किसके बारे में बताती है,
अपराध के बारे में, यानी कि आईपीसी आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है, अपराध के बारे में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं अपराध के बारे में है तो अपराध मतलब क्या, यानी अगर हम बात करें तो एक हमने मच्छर मार दिया, छोटा सा हमको परेशान कर रहा था, हमने उसको मार दिया, हमने अपराध किया नहीं किया। तो अपराध ये कुछ आवश्यक तत्व हैं जिसको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो कब हम मानेंगे कि हमने कोई अपराध किया, तो सिंपल सा आईपीसी में अपराध के बारे में बताता है। और अब अपराध के बारे में तो कब हम मानेंगे किसी ने कोई अपराध किया है, तो सबसे पहला कोई ह्यूमन, मैं आप कोई भी, यानी हम लोग क्या है, ह्यूमन हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का होना ज़रूरी है। यानी अगर एक गाय अगर मुझे आके मार देती है तो क्या मैं उसे सज़ा दूंगा कि उसने आईपीसी के अकॉर्डिंग एक्ट किया है, नहीं। यानी कि कोई भी पर्सन जो ह्यूमन होगा वही ये काम कर सकता है, आईपीसी के अकॉर्डिंग कोई पर्सन ही होगा, कोई ह्यूमन ही होगा जो ऐसा काम करेगा। सेकंड नंबर, इविल इंटेंशन, या फिर इसे लॉ की भाषा में आप मेंस रिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इविल इंटेंशन का क्या मतलब है कि हमारा जो इंटेंशन है, यानी जो हमारे अंदर सोच है, विचार है, जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं वो क्या होता है, एक हम अच्छा सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे कल हम अधिकारी बन जाएंगे। एक क्या होता है, हम बुरा सोचते हैं, चलो हम चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो ये क्या है, बुरी चीज़ें हम सोचते हैं। तो आईपीसी किसके बारे में, कभी अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं बोलता कि आप ये अच्छा काम कर रहे हो तो यहाँ डिफाइन है आपको सज़ा मिलेगी। वो किसके लिए बोलता है, आपका बुरा इंटेंशन। तो अगर किसी अपराध को पूरा करना है तो क्या होना चाहिए, आपका बुरा इंटेंशन भी होना चाहिए, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बुरा होना चाहिए। थर्ड नंबर पे बात करते हैं एनी वर्क। अब क्या है, आप एक इंसान हैं, आपका बुरा विचार है, तो क्या इसीलिए आपको सज़ा दे दी जाए कि आप सोच रहे हैं कि मैं किसी की हत्या करूंगा, तो क्या आपको सज़ा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि आप अभी एक ह्यूमन हैं और ह्यूमन एक ऐसा है जो अच्छा बुरा दोनों सोचता है। तो क्या किसी को सोचने के आधार पर सज़ा मिल जाएगी, तो नहीं मिल सकती, उसको कोई ना कोई काम करना होगा। यानी कि अब अगर वो काम कर जाता है तो वो क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने किसी की हत्या की है तो मैंने क्या किया, मैं एक इंसान था, मेरा उसको हत्या करने का कोई आशय रहा होगा, मैंने हत्या करने का काम कर दिया और सामने वाला बंदा क्या होता है, मर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपराध के जितने भी चरण हैं, जितने भी अपराध के आवश्यक तत्व हैं पूरे हो जाते हैं। तो क्या है, हमको कोई ना कोई काम करना भी ज़रूरी है अपराध को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए हमने कोई काम कर लिया, अपने अपराध को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम कर लिया। अब क्या होता है, तो क्या सिर्फ काम कर लेने तक में ही अपराध पूरा हो जाता है, तो कुछ कंडीशंस में काम करने में ही अपराध पूरा हो जाता है, ठीक है। बट कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करने से ही अपराध पूरा नहीं होगा। अपराध को कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि किसी भी मानव को इंजरी भी होनी चाहिए। यानी कि मैंने एक मच्छर मार दिया तो क्या मुझे सज़ा मिलने वाली है, अब नहीं मिलने वाली है। बट अगर मैंने एक ऐसी इंजरी की जो कि सेक्शन 44 आईपीसी में बताई गई है, उसमें बताया गया है कि मन की इंजरी हो सकती है, संपत्ति की इंजरी हो सकती है, किसी इंसान की इंजरी हो सकती है, यानी उसको चोट लगा दिया, किसी भी तरीके की क्षति कर दी, तो वहाँ पे क्षति होनी चाहिए। और वो भी किसको होनी चाहिए, किसी इंसान को क्षति होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशन आपकी बताती है अपराध के बारे में। और जिस समय आप अपराध के बारे में, तत्व के बारे में देखेंगे तो ये 4 चीज़ें आपको अपराध में आएंगी ही आएंगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डीप घुसूँगा तो हर शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल में, बहुत छोटे में सारी चीज़ें बताने के लिए सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको ये पसंद आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस अब बहुत सारे लेके आने वाला हूँ। इस पूरी सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ
आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आईपीसी की पूरी सीरीज़ अगर आपको देखनी है तो वो आईपीसी के प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।